गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दस्तक कोचिंग सेंटर वाराणसी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में, प्रमुख संविधान संशोधन के बारे में, जो कि एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए, पहला जो संविधान संशोधन हुआ था वो कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। कब हुआ था? 1951 में। और उसमें हुआ क्या था? तो राज्यों के भूमि सुधार कानूनों को जो है नवीं सूची में रख करके न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से क्या कर दिया गया था? बाहर कर दिया गया। तो अगर आपसे पूछे कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1951 में। नेक्स्ट है जो इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन, वो है 7वां 1956 में। इसमें क्या हुआ था? इसमें भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में उन्हें क्या कर दिया गया था? विभाजित कर दिया गया था। 12वें अगर संविधान संशोधन की बात करें जो 1962 में हुआ था, तो इसके तहत जो है पुर्तगाली जो आधिपत्य वाले केंद्र शासित प्रदेश था, जो पुर्तगालियों के कब्जे में था, गोवा, दमन तथा दीव को भारत का क्या कर दिया गया? अंग बनाया गया। तो कब शामिल हुआ था? 1962 में। अगर हम 13वें संविधान संशोधन की बात करें तो ये भी 1962 में ही हुआ था और इसके तहत नागालैंड को भारत का एक नया राज्य घोषित किया गया था और नागालैंड को कुछ विशेष क्या किया गया था? उपबंध में छूट दिया गया था या कुछ विशेष जो है अधिकार दिए गए थे। तो अगर आपसे ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि नागालैंड को जो है किस संविधान संशोधन के तहत जो है भारत का नया राज्य बनाया गया? तो 13वें। कब? 1962 में। अगर हम 14वें संविधान संशोधन की बात करें तो ये 1963 में हुआ था और इसके तहत जो है पुदुचेरी को जो है भारत का क्या किया गया था? अंग बनाया गया था। नेक्स्ट की चर्चा करें तो जो 26वां संविधान संशोधन है वो तो 1971 में हुआ था और इसके तहत जो है राजाओं की जो उपाधियां थीं, प्रिविपर्स था और विशेषाधिकार था, उसको क्या किया गया था? समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है आपका 31वां संविधान संशोधन 31, जो 1972 में हुआ था। इसके तहत जो है लोकसभा की जो सदस्य संख्या है वो 525 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 545। तो आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? तो ये था 31वां 31 अमेंडमेंट 1972। नेक्स्ट है आपका 36वां संविधान संशोधन। इसके तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, पूर्ण राज्य का दर्जा सिक्किम को कब मिला? तो ये मिला था 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत। अगर हम 39वें अगर 39 अगर अमेंडमेंट की बात करें जो कि 1975 में हुआ था, इसके तहत जो है राष्ट्रपति हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, चाहे लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के जो निर्वाचन को चुनौती नहीं दी जा सकती, जो भी इनका इलेक्शन है। नेक्स्ट है आपका 58वां जो है ये 58 है 1987 में जो अमेंडमेंट है, इसके तहत भारतीय संविधान का जो हिंदी में प्राधिकृत रूप के लिए जो है प्रावधान किया गया था हिंदी में। नेक्स्ट है अगर हम 61वें की बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है आपका ये 61 61वां। ये जो 61वां अमेंडमेंट है ये है कि मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई। जो आप लोग वोट देते हैं तो वोटिंग का जो एज है वो 21 से डिक्रीज़ करके 18 कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। किस संविधान संशोधन? 61वें 61। कब हुआ था? 1989 1989 में। नेक्स्ट है 69वां संविधान संशोधन 1991। इसके तहत जो है 69 के तहत ये भी कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि जो 69वां है या 69वां जो संविधान संशोधन 1991 में हुआ था, उसके तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया और उसमें विधानसभा की स्थापना की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 70वां जो संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। इसके तहत दिल्ली विधानसभा तथा पुदुचेरी विधानसभा को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार क्या कर दिया गया? प्राप्त कर दिया गया, दे दिया गया। अगर हम 71वें संविधान संशोधन 1992 की बात करें तो इसके तहत जो है आपकी 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को क्या किया गया था? जोड़ा गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके 73वें संविधान संशोधन, ये भी इंपॉर्टेंट है, 73वां जो है 1992 में हुआ था। इसके तहत जो है पंचायती राज व्यवस्था में क्या किया गया था? संशोधन किया गया था। नेक्स्ट है अगर हम 74वें 74 अमेंडमेंट की बात करें जो कि 1992 में ही हुआ था, तो इसके तहत नगर पालिका व्यवस्था और संवैधानिक दर्जा दिया गया और संविधान में 12वीं अनुसूची को क्या किया गया? जोड़ा गया था। तो 12वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत।
नेक्स्ट है 85वां 85, इसके तहत सरकारी सेवाओं में SC/ST के अभ्यर्थियों के लिए जो है पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था दी गई। ठीक है। नेक्स्ट है, अगर हम 86वें की बात करें संविधान संशोधन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2002 में हुआ था। इसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य जो है करने का प्रावधान किया गया। कब? 86वां 86 अमेंडमेंट 2002 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है 92 92वां जो संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। इसके तहत संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा को क्या किया गया था? जो 22 भाषाएं इस समय है उसमें इन तीनों को, चारों को जोड़ा गया था। कौन कौन? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को। नेक्स्ट जो 93 अमेंडमेंट है 2005 में, उसमें निजी एवं बिना सरकारी अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़ों के लिए क्या किया गया था? रिजर्वेशन या फिर आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। जो आपका 94 संविधान संशोधन है वो 2009 में हुआ था। इसके तहत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए जो है एक मंत्री का प्रावधान मध्य प्रदेश और उड़ीसा के साथ साथ छत्तीसगढ़, झारखंड में भी क्या किया गया? लागू किया गया। नेक्स्ट आपका है 95वां 95, इसके तहत SC/ST जनजाति के लिए जो है आरक्षण की अवधि 2020 तक क्या कर दी गई? बढ़ा दी गई। नेक्स्ट है, अगर हम 96वें संविधान संशोधन की बात करें 96 की, तो इसके तहत जो है उड़िया भाषा को उड़ीसा में क्या कर दिया गया? परिवर्तित कर दिया गया। माने उसका नाम बदल करके जो है उड़िया भाषा को उड़िया को ओडिया में परिवर्तित कर दिया गया। नेक्स्ट अगर हम 97वें की बात करें 97 की, तो अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समिति शब्द को क्या किया गया? जोड़ दिया गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं संविधान संशोधन की तरफ। देखिए जो अगला हमारा संविधान संशोधन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है 98वां 98, क्योंकि यहाँ तक तो हो गया था। 98वां ये 2012 में हुआ था। क्या हुआ था इसमें? हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र को विकसित करने हेतु प्रभावी कदम उठाने के लिए कर्नाटक के राज्यपाल को सशक्त करना, कर्नाटक के राज्यपाल को विकसित करने के लिए, ठीक है, माने अतिरिक्त उनको जो है क्या दिया गया? अधिकार देने के लिए कौन सा संशोधन किया गया? 98वां 98 2012 में। 99वें की बात करें 2014 में, तो इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण के लिए ट्रांसफर के लिए राष्ट्रीय न्याय नियुक्ति आयोग का गठन किया गया, जो कि वर्तमान में कॉलेजियम सिस्टम के स्थान पर जो है क्या की गई है? उसकी स्थापना की गई है। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कई बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है अभी भी, ये आपका 100वां है। 100 नंबर 100वां क्वेश्चन, 100वां संविधान संशोधन, जबकि कब हुआ था? 2015 में। 2015 में 100वां संशोधन हुआ था संविधान में। और ये किससे संबंधित है? तो ये है भारत बांग्लादेश के भूमि हस्तांतरण, या फिर ये समझिए कि भारत और बांग्लादेश के भूमि समझौते से। ठीक है, तो भारत और बांग्लादेश के भूमि समझौते से कौन सा संविधान संशोधन जुड़ा हुआ है? तो 100वां। कब हुआ था? 2015 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके आगे भी देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है कि 101 जो अमेंडमेंट हुआ है वो 2017 में हुआ था। किससे रिलेटेड? GST से रिलेटेड। तो GST से रिलेटेड कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? तो 101वां। कब किया गया था? 2017 में। और 102 की बात करें, 102 की अगर हम बात करें तो ये 2018 में हुआ था। ये भी किससे संबंधित है? OBC आयोग की संवैधानिक दर्जा प्राप्ति से। नेक्स्ट है 103वां। देखिए ये भी कई बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन, ये सब फेमस क्वेश्चन है जो कि कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो ये है आपके आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण देने से। जो 10% हाल ही में चर्चा में था, ये जो है कब लागू हुआ था? ये 2018 में किया गया था। 103वां संविधान संशोधन जो कि 10% आरक्षण से है सामान्य वर्ग को। नेक्स्ट है 104वां 104वां जो हाल ही में पेश किया गया था 2019 में। ये किससे संबंधित है? 104। तो ये संबंधित है आपका लोकसभा और राज्यसभा के विधानमंडलों में SC/ST के आरक्षण को 10 वर्ष तक, माने 2020 से 30 के लिए बढ़ाया गया। और लोकसभा में मनोनीत 2 एंग्लो इंडियन के आरक्षण को क्या किया गया? समाप्त किया गया। क्योंकि आपको पता है कि जो एंग्लो इंडियन की नियुक्ति होती है वो हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12। ठीक है, तो लोकसभा में इसको क्या किया गया? ख़त्म कर दिया गया प्रावधान। अब जो है एंग्लो इंडियन की नियुक्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जब उसमें जो है प्रतिनिधित्व तो नहीं होता है एंग्लो इंडियन समुदाय का, तभी क्या होता है? उसका मनोनयन होता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन जब चुनाव के द्वारा अगर एंग्लो इंडियन का चुनाव हो जाता है और उसका प्रतिनिधित्व प्रॉपर रूप से हो जाता है तो उसमें कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए अब जो है उनका जो है क्या होगा? चुनाव या मनोनयन नहीं होगा।
तो ये था जो है महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।